हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, और आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 26 के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज टॉपिक रहेगा अ बंच ऑफ केमिकल्स वर्थ ₹550। आर यू दैट? तो आइए इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज ये श्लोक है चैप्टर 2 वर्स नंबर 26। द वर्स गोज लाइक दिस, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नयनम शोचितुमर्हसि। उसकी ट्रांसलेशन है, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। If however you think that the soul or the symptoms of life is always born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. So Lord Krishna is very intelligent. तो पहले तो उन्होंने भगवद गीता में सोल की एग्जिस्टेंस को इतनी खूबसूरती के साथ, इतने लॉजिकली प्रेजेंट किया, द वेरियस नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल। और भगवान ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बाबा। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये सब जिनको तुम इतना चाहते हो, इतना प्रेम करते हो ना, ये सब आत्मा है और तुम्हारी किसी वेपन से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली आत्मा बाबा। नाउ कृष्णा इज टेकिंग अनदर टर्न। ही इज सेइंग, अगर तुम मान भी लो कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, या आत्मा जो है वो शरीर जैसी ही है, शरीर मरता तो आत्मा मर जाती, शरीर जिंदा तो आत्मा जिंदा, अगर तुम ये भी मान लो तो भी तुमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। यू मस्ट डू योर ड्यूटी इवन इफ यू थिंक दैट दे आर जस्ट बॉडीज, यू नो, और दे आर सोल्स व्हिच हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ बॉडी। बॉडी लिव्स, सोल लिव्स, बॉडी डाइज, सोल डाइज। अगर ये भी मान के चलो अगर दैट दे आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स, ये तो सिर्फ 550 रुपए के केमिकल के थैले हैं सारे के सारे। भाई सारा बॉडी में जितना कैल्शियम है, जितना फास्फोरस है, जितना मैग्नीशियम है, जितने फैटी एसिड्स है, जितनी चर्बी है, इस सबको इकट्ठा किया जाए, इसका टोटल मोल जो है बाजार में 550 से 1000 रुपए होगा, मैक्सिमम लेके चलते हैं, चलिए 1000 रुपए। बहुत बढ़िया क्वालिटी के हमने केमिकल लेबोरेटरी से केमिकल्स मंगाए, तो ये शरीर की टोटल कॉस्ट हो गई 1000 रुपए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी मान के चलो कि भाई ये सारे के सारे सिर्फ दे आर द बंच ऑफ केमिकल्स, तो वो सिर्फ केमिकल्स के थैले हैं, पदार्थ हैं सिर्फ, दैट्स इट, देयर इज नो आत्मा, स्टिल देयर इज नथिंग टू लेमेंट। अरे बाबा, जब लोग सब्जी धोते हैं किचन में और कुछ जो सब्जी होती है वो वॉश बेसिन में बह के चली जाती है, तो क्या हम दुख मनाते हैं, ओहो मेरी पालक बह के चली गई, ओहो मेरा पालक का पत्ता, ओ मेरी गोभी, ओ मेरा आलू? नहीं। डू वी डू दैट? नहीं। अगर कुछ बंच ऑफ केमिकल्स अगर बह जाते हैं, गिर जाते हैं, वी डोंट लेमेंट। अगर केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में भी मान लो किसी ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया और उसने सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करने वाला था, लेकिन उसके हाथ से जो टेस्ट ट्यूब था वो फिसल गई और उस केमिकल जो था वो नीचे गिर गया, तो क्या हम दुख मनाते हैं कि ओहो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओह मेरा HCl, ओह मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, ओहो? डू वी डू दैट? नो। तो अगर हम यही मान के चले दैट वी आर जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स, तो क्या हम उसमें दुख मनाते हैं? नहीं। तो इसीलिए मान के चलो कि द्रोणाचार्य हैं 1000 रुपए के केमिकल के थैले, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह भी हैं 1000 रुपए के थैले। अरे थैला अगर थोड़ा गिर गया, थोड़ा केमिकल बह गया, तो क्या चिंता? अगर ये भी लेके चलें तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। पर क्या हम देखें, क्या हम वाकई में आर वी जस्ट बंच ऑफ केमिकल्स वर्थ ₹550 और 1000 रुपीज? इज दैट सो? जैसे कि अगर कोई किसी को किडनैप करे और घर पे फोन करे, या आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही सलामत पहुंच जाए तो 10 लाख रुपए लेकर के किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में पहुंच जाइए। आप जिसको इसने फोन लगाया रैंसम वाले ने, वो बोले अरे तू मेरे से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ, जिसको तूने किडनैप किया है ना, वो सिर्फ 550 रुपए का है। 550 रुपए और बंच ऑफ केमिकल्स के लिए तुम मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं? भाग जाए यहाँ से। 550 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल ले यहाँ से। डू वी डू दैट? नो। या मान लो कोई जॉब के लिए अप्लाई करे और जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए उसका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू देने के बाद जब HR वाले ने पूछा सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, सो हमने बोला वेल माय एक्सपेक्टेड सैलरी इज 5 लाख रुपीज पर एनम। इस पर HR वाला बोले, क्या 5 लाख रुपीज पर एनम? पर आप खुद जो है 550 रुपए के हैं, 1000 रुपए के हैं मैक्सिमम, और हम आपको देंगे 5 लाख रुपए पर एनम एज योर सैलरी। कम ऑन, सो टेक दिस 550 रुपीज और मैक्सिमम 1000 रुपीज एंड बी जस्ट डन विद इट, फिनिश। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 लाख रुपए पर एनम क्या, 5 लाख रुपए पर महीना भी लोग देने को तैयार हो जाते हैं। लाइक रोबोटिक्स इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, दे आर वेरी वेल पेड। उनकी 5 लाख रुपए क्या 10 लाख, मतलब दे अर्न मच मोर देन दिस। रीजन बीइंग देयर इज समथिंग इन द बॉडी विच इज सो इम्पोर्टेंट which makes the body, which is just ₹550 or so, is so important कि इस व्यक्ति को क्या 5 लाख रुपए हम हर महीना देने को तैयार हो जाएंगे, even more, much more than that. So that is we are not the bunch of chemicals, जो कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं that we are just bunch of chemicals, और हम लोग हैं क्या, अभी some biochemicals हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो है वो यही मानते हैं।
लेकिन कई साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं कि वास्तव में जो सोल है इट इज देयर, और उनका ये विश्वास है दैट द लिविंग सिम्टम्स कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड बाय केमिकल्स। जैसे कि अगर ये मान के चलें कि अगर ये जो बॉडी है इट इज जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, जैसे कुछ लोगों का ये मानना होता है, कुछ आध्यात्मवादी ऐसे भी होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहते देखो ये शरीर में ये जो कॉम्बिनेशन है ना केमिकल्स का, इसी की वजह से क्या है इच्छाएं वगैरह हो गई हैं, पर जैसे तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें निर्वाण मिल जाएगा। In this way, the goal should be to become desireless. You should not have any desire at all. And in this way, when your desires have become zero, in this way you can obtain nirvana. अब कोई अगर ध्यान लगाए, मेरे में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, 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 मेरे में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। Well, my dear, ये भी अपने आप में एक इच्छा है। I have the इच्छा कि मेरे में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। The point which I want to highlight is that कि कभी भी आत्मा में इच्छाएं जीरो नहीं हो सकती। उसमें नेगेटिव इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इच्छाएं होनी चाहिए। उसमें मटेरियलिस्टिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल इच्छाएं होनी चाहिए। But factually speaking, the soul cannot become desireless. But yes, over here, Lord Krishna is emphasizing the point that we are not the body. Even if we consider that there is only body, that Bhishma Pitama is only body, the Kauravas are the body, the Pandavas are the body, we are just body. Even if we are just the body, still you should not grieve and you should not lament and you should do your duty. So Atma ka hona of course lazmi hai. It's very logical, it is very natural that yes, the soul exists. Even those who are doctors, they also know that there is something in the body which is imperceivable, but that it is perceivable by its symptoms. Like there is a phenomenon called phantom limbs. Phantom limbs हो सकता है आप से काफी लोग जानते होंगे। phantom limbs क्या होता है कि अगर किसी का हाथ कट जाता है, हाथ कटने के बाद भी ना उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ना मेरा हाथ है, वो किसी को पकड़ना चाहता है, कहता है अरे मेरा तो हाथ कट गया है, बट ही हैज अ फील दैट आई स्टिल हैव द हैंड, क्योंकि आत्मा का हाथ नहीं कटा, सिर्फ बायोलॉजिकली जो हाथ है सिर्फ वो ही कटा है। So phantom limbs is also one of the proofs that yes, the soul exists. It is a very tangibly felt proof by many people who have lost some of the limbs of their body. तो इसीलिए हम देखते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को हर तरह से कन्विंस कर रहे हैं that he should not grieve for the body. So thank you all very much for listening. Hare Krishna.